नमस्कार बोल रहे। कैसा है आप लोग? अरे मैं माइक नहीं उठाता, आपको तो मालूम है मैं माइक बिल्कुल नहीं उठाता, लेकिन इस चुनाव का जो रिजल्ट है ना, वो किसका नाम आया अभी आपको मालूम? बीजेपी के नाम आया। तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं ऐसा लोगों का चेहरा आप लोगों के आगे उजागर करे जो छोटा छोटा बात पे बस साटा सटाई करता था। हैं? बंगाल छोड़ दो। चले तुम्हारे बाप का बंगाल है क्या? छोड़ दो। साटने से कभी कुछ नहीं मिलता है, ये लिख लो आप। और वही हुआ। अभी देखा आपने किस तरीके से बीजेपी ने सफाया कर दिया। दीदी का खेला ना चलबे, यही कहा था ना मैंने आपसे कि दीदी का कितना भी वो कोशिश कर ले, कितना भी वो कुछ भी ड्रामा कर ले, कुछ नहीं होगा। और कुछ नहीं हुआ। सीटों से भारी बहुमत से हम लोग जीता है। अभी मैं आपको बताएगा कि वो क्यों जीता। एक तो यही रीजन कि वो हारा इसलिए हम जीता। बताता है। हाँ, अच्छा मूड होता है ना तो आदमी का मजाक भी निकलता है बात बात पे। जब आप किसी जनता को सताएगा ना, उसका बदुआ लेगा, हैं, सिकनी सुपड़ी बातें करके उसको बहलाएगा, फुसलाएगा और उसको बंगाल छोड़ने पर मजबूर कर देगा, बांग्लादेशी को भरेगा, तो फिर कैसे जनता तुम पे विश्वास करे? जनता को क्या तुम बेवकूफ़ समझ के रखा है? जनता तुम्हारा वो हाल करेगी कि तुम याद करेगा। अभी तो सिर्फ सीटें नहीं मिला है, हार का स्वाद तुम लोगों को सकना पड़ गया है। अभी देखो और क्या क्या तुमको सकना पड़ेगा। अभी तक भात जा रहा था, मत्सी जा रहा था, रसगुल्ला जा रहा था, आप देखो झाल मुड़ी भी सकना पड़ेगा जो मोदी जी झूठा छोड़ करके आए थे ना वहाँ पर। समझ रहा है हम क्या कहने का कोशिश कर रहा है? तो आपका वो हाल क्यों हुआ, किसका वजह से हुआ? ममता दीदी इस पर थोड़ा सा आप अपना अगर ये सिकना सुपड़ी बातें बंद करके और सिर्फ इस पे कंसंट्रेट करेगा ना, तो आपको जवाब बिल्कुल मिलेगा। और इसका सीधा सीधा यही जवाब है कि आपने जनता को वहाँ पर सताया, सोना लगाया, चुनाव के नाम पे, वोट के नाम पे बांग्लादेशी बसाया, उन लोगों को आधार कार्ड, उन लोगों को अलग अलग सुख सुविधाएं प्रोवाइड कराया। कैसा मतलब आपका दिमाग है कि क्या है? आपका अंदर कोई वो नहीं। जब पाकिस्तानी, बांग्लादेशी ये सब लोग आकर के इधर आप घुसा रहे हैं बंगाल से, तो यहाँ का जो बच्चा लोग है, क्या उन लोगों का हक से आप लड़ाई नहीं कर रहा है? और फिर बोलता है कि हम ममता, क्या बात है, ना माँ बन पाए ढंग से, ना ममता दे पाई सबको ढंग से, सिर्फ गुंडा राज चलाया आपने। तो अभी जब गुंडा राज खत्म होने का टाइम आया तो रोने से, सिसकने से हैं, अब साटो किसका साटोगे? पर अब आपको ये साटा सटाई छोड़ना पड़ेगा, बंगाल छोड़ना पड़ेगा और पूरा जनता से नाक मस्तक होके माफ़ी मांगना पड़ेगा। और अभी ये मत सोचिए कि सिर्फ आप हार लगी आपके हाथ, हार के अलावा और क्या है मैं आपको वो भी बता देता है। अभी आपके ऊपर करप्शन, चुनाव आयोग से बदतमीजी, आप मानवीय अधिकारों का हनन, यहाँ पे लोगों से वोटिंग के टाइम पे जो भी कैंडिडेट खड़ा होता था उसका साफ सफाई करने का आपका जो मुहिम था ना, उसके ऊपर भी जांच होगा। यहाँ पे भ्रष्टाचार पे मुहिम, और आपके ऊपर सबसे बड़ा बात बांग्लादेशी को घुसाने का मुहिम। अब देखो कौन अब आप छोड़ो, बांग्लादेशी छोड़ो, आप भी नहीं रहेगा तो बांग्लादेशी कहाँ से घुसेगा? कितना तारों को काटना है, कितना उनको अंदर बुलाना, कितना उनको आधार कार्ड थमाना, फिर उनको नौकरियां दिलवाना, फिर उनके 14 बच्चों को सबको चुनाव के नाम पे सूतिया, समझ रहे हैं आप, बनाना उसके नाम से, बल्कि देशवासियों को और
वही वो वाला शब्द जो अभी मैं यूज़ कर लिया, सूतिया बनाना, कितना बनाएगा? अब कौन बना? तो सारमई दीदी गई, और अब की बार जो गई है तो वो आने के लिए नहीं गई है, वो जाने के लिए गई। तो लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है, ध्यान से सुन लिया आपने, अब उसको अमल करो और अपना गुनाह कबूल करो। वरना क्या है, आपको क्या बेवकूफ़ियत का बात सोच रहा है इस समय दिमाग में? बदला वो लेता है जिसका आगे कुछ फ्यूचर होता है। अभी आपका कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि जनता ने आपको जवाब ऐसा दिया है ना करारा। 14 के बाद से आज भी राहुल भटक ही रहा है, केजरीवाल भटक रहा है, अखिलेश भटक रहा है, उसी तरह अब 2026 के बाद आप भटकेगा। जय हिंद, जय भारत।